बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि हमारा तमाम बहन भाई देखने वाले खैर वफियत होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैर खैरियत से हैं और काफ़ी दिनों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे पहुंच चुके हैं हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तबीयत पहले से कुछ बेहतर है, अल्लाह ताला का शुक्र है। बस वो बुखार और खांसी वगैरह नज़ला जुकाम तो अभी तक है, ऐसा ये भी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर करे। सर्दी में इधर उधर भागते रहे ना, तो इसीलिए सर्दी बहुत ज़्यादा थी और तकलीफ भी पड़ गई। और फवैद को भी बेचारे को तेज़ बुखार इधर उधर सोया हुआ है। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह ताला से सेहत दे दे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अब्बू भी आ गए, अम्मी भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो पहले आपने देखा मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा साहिबा, अल्लाह ताला इनको देरगाह सलामत रखे, इनका साया हमारे सरों पे हमेशा रहे, हमारे दिल से दुआ है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो बेटे बेटियां जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं और वो अपने वालिदैन को थोड़ी सी खुशी भी दे सके, उनका ख्याल रख सके। ये बहुत बड़ी बात है और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन ज़िंदा हैं और हमसे जितना हो सकता है हम उनका ख्याल रखते हैं, जितना भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन हम पे खुश हैं। कभी भी ज़िंदगी में हमने उन्हें दुख नहीं पहुंचाया, ना ही हमारी वजह से उनका कभी सर नीचे हुआ है, सर झुका हो। कभी भी ज़िंदगी में हमने ऐसा काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन ने हमारी वजह से सर उठाकर जिया पूरी ज़िंदगी। कभी भी उनको शिकायत का मौका हमने नहीं दिया। बाकी देखें, ये जो मामला चल रहा है, सब को पता है कि हमारी बेटी गई हमारे घर से और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी परवरिश थी, लेकिन उसने जो ये काम किया है, जहालत वाला किया है, उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद किया है। आगे कितनी लाइफ पड़ी थी उसके, वो किस तरह गुजारेगी जो पूरे ख़ानदान से अलग हो गई, जो पूरे ख़ानदान में वो आने के काबिल भी नहीं रही और ना ही वो किसी को वो कर सकती है। तो बाकी तरह तरह की बातें होंगी, हो रही हैं, हम सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहते थे बिल्कुल भी। जो हमारे जलने वाले हैं वो हमारे ऊपर बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। देखें, हम दुआ करते हैं ऐसा लम्हा किसी के साथ ना हो, चाहे वो हमारा दुश्मन क्यों नहीं, उसके साथ भी ना हो। हम तो हर वक्त यही दुआ करते हैं, लेकिन इस टाइम जो है ना, हमारे ऊपर जो बातें हो रही हैं, जो बहन भाई हंस रहे हैं ना, अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे। हमारी दुआ आपके साथ है। बस अल्लाह ताला किसी को भी ये दुख ना दे। जो बच्चों वाला है, जो औलाद वाला है, वो बखूबी जानता है, समझ सकता है। जो इज़्ज़तदार है, जिनकी औलाद है, जो माँ बेटियों वाला है, तो उसकी जुर्रत नहीं होती और वो ये सोच भी नहीं सकता कि मैं इस तरह की कोई गलत बात करूँ, कोई नेगेटिव बात करूँ। तो एक कमेंट आया हुआ था कि आपके मोहल्ले से किसी ने बताया है आप पे कोई एफआईआर नहीं है, ये सब झूठ है, सब ड्रामा है। तो खुदारा मेहरबानी किया करें, तस्दीक कर लिया करें। ऐसे जो है ना, आप दूर बैठ कर ऐसे खामखा की झूठी बातें, बेहुदा बातें ना किया करें। एफआईआर तो हमने आपको सामने दिखाई भी है, जो हमारे ऊपर हुई थी वो दिखाई थी। अच्छा, ये सारा कुछ सामने है आपके। हम अब क्या आवाज़ उठा रहे हैं, सब बहन भाई गौर से सुन ले। अब देखिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान में कानून बन चुका है, 18 साल से कम उम्र लड़की का निकाह नहीं हो सकता। हमारी बच्ची की उम्र है 16 साल 3 महीने और उनका निकाह हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है, कोर्ट मैरिज हुई है। क्यों हुई है, कैसे हुई है? अब देखें, 16 साल से लेकर 18-19 साल तक वो इस किस्म का माइंड होता है, लड़का हो या लड़की हो, तो वो बहुत बड़े बड़े गलत फैसले कर लेते हैं, मैच्योर नहीं होते और बहुत गलत वो कदम उठा लेते हैं और जिसका बाद में वालिदैन, उनका पूरा ख़ानदान, उनको पछतावा होता है और वो बच्ची खुद पछताती है, लौट के फिर अपने माँ बाप के पास आती है। तो अगर इस तरह का कानून बनाया गया है तो अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? अब ओरिजिनल उनका बेफारम आपके सामने है, मैं सब कुछ स्क्रीन पे आज लगा रहा हूँ। उनका बेफारम 16 साल 3 महीने उनकी एज बनती है, उनका निकाह हो गया है, सारा कुछ हो गया है। उनके बयान ठीक है, हमने कोशिश की आखिरी हद तक कि हमारी बच्ची हमारे सामने आ जाए
फेस टू फेस जब हम उनको देखेंगे ज़िंदा है या नहीं, ले गए हैं, एक बच्ची हमारी गुम थी, हमें कोई पता नहीं था, ना ही कोई राब्ता था, तो हम कितनी परेशानी में थे वो हम ही जान सकते हैं, कोई महसूस नहीं कर सकता। अच्छा, ये कानून बनाया गया लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा, कोर्ट मैरिज हुआ है, निकाह रजिस्टर्ड हुआ है, क्यों हुआ है? क्यों इस तरह का अगर कानून बनाया गया है तो अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? इस पे हम आवाज़ उठा रहे हैं। जितने भी बहन भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं, यही क्लिप उठा के आप लगाएं, हमारी आवाज़ बने। अगर कानून बन चुका है तो क्यों इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा? क्यों इस तरह का जो है ना जलील किया जा रहा है वालिदैन को, जो ख़ानदान वाले हैं, जो बच्ची भाग कर जाते हैं, ठीक है वो गई, भाग गई हमारे घर से, हमने जिस तरह की परवरिश की हमें पता है, उसने ना ही अपने माँ बाप की इज़्ज़त के बारे में सोचा, ना ही ख़ानदान की इज़्ज़त के बारे में सोचा, वो यहाँ से चली गई, नादान थी, उसे कोई समझ नहीं है, 16 साल की एज में कोई समझ नहीं होती, मिच्योर नहीं होता। आप सब बखूबी जानते हैं जो बच्चियों वाले हैं, जो औलाद वाले हैं। अब कुछ अरसे के बाद उसे पछतावा होगा और उसके साथ पता नहीं क्या कुछ होना है आगे, क्या उन्हें सामना करना पड़ेगा, कितनी मुश्किलातों का। अच्छा, फिर वो जब वो लौट के अगर हमारे पास आती है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, एक तो हमारी इज़्ज़त की पहले हम बदनाम हुए, अब सोशल मीडिया पे नहीं थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे आके वीडियो लगा दी, खुद अपने घर को आग लगा के और मीडिया पे वो आ गए खुद। तो उसके बाद फिर हमें आना पड़ा कि एक तो हमारी इज़्ज़त की, हमारा नुकसान हुआ, उसके बाद हम पे झूठी एफआईआर कराई गई। इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है हमारे मुल्क में। अब ये सारा कुछ होने के बावजूद एफआईआर हम पे कराई जा रही हैं। एक हमारी अंडर एज बच्ची जिनका निकाह भी हो गया, तो इस पे आप सब आवाज़ उठाएं, खुदारा मेहरबानी करें। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पे आवाज़ उठाएं कि अगर कानून बन चुका है तो अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? क्यों बच्चियां घर से भागकर शादी कर लेती है, उनके लिए नुकसानदेह होती है। ये कम उम्र की ये सब चीज़ें जो है ना हर जगह पे गई, ये नहीं कि भाई एक जगह पे गई थी, हाई कोर्ट तक वो गई थी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा इस बच्चे की उम्र नहीं है। सब ने कहा कि बस जो बच्चे चाहते हैं वो ठीक है। अच्छा, वो दिखने में भी 10-12 साल की बच्ची लगती है, जिसामत में भी, और एज भी इतनी नहीं है, अंडर एज है। उसका सारा कुछ निकाह भी हो गया, सब कुछ हो गया, जो उसने बयान दे दिए, माँ बाप की कोई हैसियत नहीं रही। वो अपने खामद के साथ जिसने 2-4 महीने अगर प्यार दिया, जिसने बरगलाया, उसे बातें की, माँ बाप का प्यार ख़त्म हो गया, माँ बाप की सारी परवरिश पे पानी फिर गया, वो अपने खामद के साथ चली गई। माँ बाप एक बेबसी के आलम में बेबस होकर देखते रहे और बातें सुन रहे हैं, हर किसी से बातें सुन रहे हैं। बाकी जिन्होंने ये कमेंट किए हैं सारा कुछ सामने है, उनका जो निकाह हुआ है, कोर्ट मैरिज हुआ है, वो भी सामने है। जो हमने 15 पे कॉल की थी और जो उन्होंने हम पे एफआईआर कराई है, सब स्क्रीन पे आप सब देख रहे हैं, देख लिया है। तो खुदारा मेहरबानी करके अगर किसी की आप हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो नेगेटिविटी ना फैलाया करें, किसी पे इस तरह की बातें ना किया करें। आपको टक्के का पता नहीं होता, आप कमेंट कर झाड़ने के लिए आ जाते हैं, गलत गलत कमेंट करके चले जाते हैं। तो मेहरबानी करके इस तरह ना किया करें, अल्लाह की ज़ात सब देख रही है। और मैं जो भी बात कर रहा हूँ, जब से हमने चैनल शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे चैनल पे देख सकते हैं ना हमने कभी किसी के खिलाफ़ कोई वीडियो बनाई है, ना कभी किसी को हमने बुरा भला कहा है। हम अपना अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग बनाते हैं। उसके अलावा हमारा फलाही काम है, जो दूसरा मेरा चैनल है उस पर हम फलाही काम करते हैं। जो मजदूर अफराद हैं, जो बेवा माँ बहनें हैं, जिनके मकान नहीं है, जिस सूरत में भी किसी की हम कोशिश कर सकते हैं हेल्प वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मसाजिद है, मदारिस है, हमारा फलाही काम है। और खिदमत खालिक में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़िंदगी गुजारी है। मैंने अपनी बच्ची का रिश्ता पिछली वीडियो में भी मैंने आप सबको बताया है, पूछ कर मैंने रिश्ता किया था। मेरी क्या गलती है, एक बाप की क्या गलती है? एक बाप अपनी औलाद के लिए इतना कुछ सोचे कि उनसे पूछे कि इनसे पूछो मेरी बेटी की अगर कहीं पे भी कोई
इरादा है उसका, उसकी शादी कहाँ पे करनी है उनसे पूछो, मुझे बताओ, मैं अपनी बच्ची की वहीं पे शादी करूँगा शरीयत के मुताबिक। रज़ामंदी के साथ हमने उनका रिश्ता किया, और जो निकाह की बात हो रही है शरई निकाह था, कोई किताबी निकाह नहीं था। शर्तें यहीं पे पढ़ाई गई थी, हमने मंगनी की थी, वीडियो मौजूद है। 21 नवंबर 2024 की बात है, वीडियो भी मौजूद है हमारे चैनल पे। तो उसमें कोई किताबी निकाह नहीं था, शरई निकाह हुआ था उसका। तो उस पे अदालतें क्या मानती है, देखती है। बस वो किताबी हो निकाह तो अच्छा, वो तो देखती हैं किताबी रजिस्टर निकाह को। हमारे पास ये सबूत होता तो हम उन्हें पेश करते। जो ये बात कमेंट आ रहे हैं कि निकाह पे कैसे निकाह हो सकता है, तो वो तो एक शरई निकाह था जो हुआ था। बाकी किताबी निकाह होता तो उनकी वैल्यू होती, कैसे निकाह होता, फिर तो अदालती तौर पे भी हम जीत जाते अगर उनका निकाह रजिस्टर्ड होता। तो बाकी मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो गलत सोच रहे हैं ना, गलत कमेंट करते हैं, अपने घर में देखें। आप भी बच्चों वाले हैं, औलाद वाले हैं। अगर जिन्होंने ऐसे कमेंट किए हैं, अगर वो शादीशुदा नहीं है, आपकी औलाद होनी है, फिर बाद में मैं आप सबसे पूछूंगा कि औलाद क्या चीज़ होती है, औलाद का दुख क्या होता है। और जिनकी एक बेटी, और जिनको हम अपनी जान से भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह प्यार करते थे, उसने हमें धोखा दिया, उसने हमें जलील किया। क्योंकि अगर मैं कोई ज़बरदस्ती कर रहा होता अपनी बच्ची पे, मैंने उसका रिश्ता कहीं पे ज़बरदस्ती किया होता, तो फिर भी मुझे पछतावा होता कि मैं ये कहता मेरी गलती है, मैं अपनी बच्ची के साथ गलत कर रहा था, तो उसने ये कदम उठाया। हालांकि मैंने हर तरह से सोचा, हर तरह से मैंने ख्याल रख के उनका रिश्ता तय किया। ऊपर से उसने अपने बाप को, अपने वालिदैन को जलील करके रख दिया, इतना बड़ा कदम उठा के माँ बाप के खिलाफ हो गई। ऐसी औलाद, तो ऐसी औलाद अल्लाह ताला किसी को ना दे। मैं दुआ करता हूँ हर वक्त, अल्लाह ताला औलाद का दुख किसी को ना दे, बस। अगर हमारी औलाद हमारे साथ इस तरह ना करती ना, तो हमारे ऊपर ये बातें भी ना होती, हमारे खिलाफ ये वीडियो भी ना बनती, हमारे खिलाफ कोई बात भी ना होती अगर हमारी बेटी इस तरह ना करती। मैं एक कमेंट को मैं पढ़ रहा था, कह रहा था कि अम्मी कमेंट आया हुआ है, अहमद क्यों इतना रो रहा है, कोई अहमद की बच्ची थी, फूट फूट कर रो रहा है, शर्म करो, वो आपकी बच्ची नहीं है। मेरे प्यारे भाई हो या बहन हो, देखें ऐसे समझो हमारी अपनी फैमिली। बेटियां सबकी साझी होती हैं, चाहे कोई गैर मुस्लिम भी है ना, उनकी बेटी हमारी बेटी है, हम ये ईमान रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब से हमारी बच्ची ने उधर बयान दिए थे, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। इनको मैंने कहा, जब मैंने गले लगाया, ये रो रही थी, मैंने कहा कि वो हमारी ज़िंदगी से चली गई है, अब वो हमारी नहीं है, वो अपने खावत के साथ चली गई है। आप मेहरबानी करके चुप कर लें, और घर में आइंदा उसके बारे में, उस टॉपिक पे कोई बात भी नहीं करनी। अब उसका नसीब उसके साथ चली गई है, उसने हमें अपना नहीं समझा, और उसने अपने शौहर को चुना। माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं रखी, उसने अपने माँ बाप की इज़्ज़त को पाँव तले रोंद के छीड़ के वो चली गई। उसने कुछ नहीं हमारा रखा, कुछ नहीं बच्चा हमारा। उसने हमारी इज़्ज़त नहीं देखी, हमारी इज़्ज़त के बारे में नहीं सोचा। उसने इतना बड़ा कदम उठाया। जो ये भी कह रहे हैं कि भाग गई, जी मैं कह रहा हूँ भाग गई। जो चली गई घर से वो भाग गई। अल्लाह ताला किसी को ऐसी औलाद ना दे, किसी को ऐसी बेटी ना दे। जो मेरे अंदर गुजर रही है, जो मेरे अंदर चल रहा है, वो मैं खुद महसूस कर सकता हूँ, कोई महसूस नहीं कर सकता, ना ये महसूस कर सकते जो मेरे अंदर गुजर रही है। तो प्लीज़ ऐसे बैठकर दूर आप खामखा की ऐसी गलीज सोच रख कर ऐसे कमेंट ना किया करें। अगर किसी का दुख बांट नहीं सकते ना, तो किसी को दुख ना दिया करें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहन भाई हैं, वो हमें सब्र दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो उन्होंने ये भी कहा है कि इंशाअल्लाह आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जो हमें चाहते हैं, जो हमें नहीं चाहते, वो ऐसे बातें, ऐसी वीडियो, ऐसे कमेंट वगैरह। देखिए हम फिर भी यही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी को ना दे, ऐसी औलाद किसी को ना दे।
ہر کسی کی اولاد ہوگی، جنہوں نے یہ غلط کمنٹ کیے ہیں، اس کی بہن ہوگی، اس کی بیٹی ہوگی، اس کی بیوی ہوگی، اس کی امی ہوگی، فیملی والا ہوگا نا، یا عورت ہے یا مرد ہے. ہماری اپیل اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہے. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جو دکھ تکلیفیں پریشانی کوئی بھی آفات آتی ہیں انسان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، تو اس سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے لیے امتحان ہے یا آزمائش ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، کوئی بھی دکھ آفات ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو دور کر رہی ہے تو وہ آپ کے لیے سزا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے آپ کو قریب کر رہی ہے، کوئی بھی آپ کی مصیبت ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہے تو وہ آپ کے لیے آزمائش ہے. تو میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. جو بھی ہوا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہیں. اور باقی نماز ہم پہ فرض ہے، داڑھی ہے یہ ہر نبی کی سنت ہے، تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں. باقی میں یہ نہیں کہتا کہ میں نیک پاک ہوں، میں بہت بڑا ایماندار ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری اوقات ایک ذرے برابر بھی نہیں ہے. جو اللہ کا حکم ہے ہم نے وہ ماننا ہے. اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی. توبہ نعوذ باللہ، اس طرح کی بات بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی سوچ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زیادتی کی، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کیوں نہیں سنتا. تو اس طرح کی سوچ رکھنا یہ شیطانی سوچ ہے، ہم نہیں سوچ رکھ سکتے. جو بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے بظاہر یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا غم ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی غم نہیں ہے جو ہمیں غم ملا ہے. اور یہ دکھ بس ماں باپ جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا. کوئی بھی اپنی سگی بہن جو ہے نا وہ بھی نہیں جانتی کہ دکھ کیا ہے. یہ جو ہمارے اندر چل رہا ہے نا یہ ہم جانتے ہیں. باقی سب جو باتیں کرتے ہیں نا اللہ اس کا بھلا کرے. وہ بھی ہوں گے سوشل میڈیا پہ آئے اس لیے آئے کہ ہمیں انصاف ملے، کیونکہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ایک ہماری بچی کو اٹھا لیا برگلا کے، جو بھی اس کے ساتھ ہوا 1 ہی سال کے اندر، حالانکہ اس کی رضامندی سے، اور وہ بہت زیادہ خوش تھی. ان کی بہن کے بیٹے کے ساتھ ان کا رشتہ ہوا تھا، بہت زیادہ خوش تھی. وہ 1 ہی سال کے اندر جادو وغیرہ کر کے جو بھی انہوں نے سسٹم کیا، ان کا برین واش کیا، ان کے مائنڈ کو جو ہے نا وہ چینج کیا گیا، اور یہ قدم ہماری بچی نے اٹھا لیا. تو جب میرے بھانجے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ہم نے ویڈیو لگائی تھی، تو اس دن میری بچی کی جو حالت تھی نا، دعائیں مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے، ایسے سمجھے دعائیں مانگ مانگ کر ہم نے وہ بھانجا لیا تھا. جو اپنے نیو کپڑے تھے وہ صدقے میں دے دیے، جو چیزیں بھی تھی صدقے میں دے دیے. کہ بس یہی کہتی تھی مما وہ کزن میرا ٹھیک ہو جائے گا، میں کہتی تھی ابھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. مطلب کہ اس طرح ان کی وہ لگاؤ تھی. 1 ہی سال کے اندر، کچھ مہینے کے اندر ان کا برین واش کیا گیا جادو کے ذریعے، جادو کر کے. کیونکہ ہمارے گھر میں آپ سب کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میرے کپڑوں کے اوپر خون کے چھینٹے وغیرہ، تعویذ اور مرغے کی سری کاٹ کے اس کے اندر تعویذ تھے. کوئی عجیب قسم کے ہمیں تعویذ ملے، گوشت کے ٹکڑے ہمارے گھر پہ پھینکے گئے. تو بس کیا بتائیں آپ کو، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا. ہماری ویڈیو موجود ہے، ہم ویڈیو لگاتے رہے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ اس طرح کا کر رہے ہیں. تو باقی آپ سب سے میں مودبانہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں اس پہ آواز اٹھائیں. جو اگر قانون بن چکا ہے 18 سال کی بچی جو ہے پہلے نکاح نہیں کر سکتی، کورٹ میں بھی نہیں کر سکتی، تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ ہماری بچی کی ایج ہے 16 سال 3 مہینے، اس کا نکاح ہو چکا ہے، وہ چلی گئی. ماں باپ کی ویلیو بھی نہیں رہی، ایک ٹکے کی ویلیو بھی نہیں رہی جب اس نے کہا کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. وہ میچور نہیں ہے، وہ نادان ہے، نادانی میں اس نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے. تو اس پہ آپ سب آواز اٹھائیں. اور جو جھوٹی FIR ہوئی ہے، اب 19 ڈیٹ کی پیشی ملی ہے، اس پہ اللہ خیر کرے گا. میں شکر گزار ہوں ارشد صدیقی صاحب ایڈوکیٹ کا، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. اس نے ہمیں تسلی دی، اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں،
اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو باقی اس پہ آواز اٹھائیں. اگر یہ قانون بن چکا ہے تو عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ بچیاں ایسے بھاگ بھاگ کر نکاح کر رہی ہیں جو ماں باپ کی عزت کو روند کے چلی جاتی ہے. کافی ایسے کیسز ہو رہے ہیں، ڈیلی کے ایسے کیسز ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو نادان بچی لڑکے ورگلا کر ان کے ساتھ وہ بھاگ پڑتی ہیں، پھر بعد میں انہیں پچھتاوا ہوتا ہے جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے. اب ماں باپ تو اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ سکتے، پھر تو باقی تو کوئی نہیں سوچتا، یہ بالکل بھی نہیں سوچ سکتا. جو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے اولاد کے لیے وہ کسی کے دل میں نہیں پیدا ہو سکتی. تو اس پہ آپ آواز اٹھائیں تاکہ اور بھی بچیاں بچ جائیں جو نادان بچیاں ہیں جن کی ایج نہیں، انڈر ایج میں وہ اتنا غلط قدم اٹھا لیتی ہیں تو وہ پھر اپنے ماں باپ کے پاس واپس کی جائے. 18 سال سے پہلے نکاح نہ ہو. جو بھاگ کر کورٹ میرج کرتے ہیں اس پہ بھی اس طرح کا قانون نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ کی عزت کو روند کے چلی جاتی ہے تو ان ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے، وہ کس قرض سے گزرتے ہیں، کیا ان کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ہم جانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس وقت کس حال میں ہیں. آج کتنے دن ہو گئے، آج ہم گھر پہ لوٹے. میرا باپ کالج کا مریض ادھر آج روٹی بن رہی ہے، در بدر کی ہم ٹھوکریں کھاتے رہے. معذور میری والدہ صاحبہ مریضہ ہے، وہ بیچاری دن رات نہ ہی نیند کا پتہ تھا نہ ہی کھانے پینے کا کوئی پتہ تھا، بس ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے ہیں. کیا یہی انصاف ہے ہمارے ملک پاکستان میں؟ کیا ہم خودکشی کر لیں یا ہم یہ جہان چھوڑ جائیں؟ تو خدا را مہربانی کریں، آپ اس پہ آواز اٹھائیں. یہ قانون بن چکا ہے، اس پہ عمل درآمد کیا جائے. پورے ملک پاکستان میں 18 سال سے پہلے کسی بھی بچی کا نکاح نہ ہو. جو گھر چھوڑ کر جائے نکاح کورٹ میرج میں بالکل نہ ہو. تو اس پہ آواز اٹھائیں، ہمارا ساتھ دیں. میں ویوز کے لیے بالکل نہیں کر رہا، مجھے بالکل بھی وہ نہیں ہے کہ مجھے ویوز ہے. تو اس پہ ہمارا ساتھ دیں، آواز اٹھائیں، مہربانی کریں. اللہ کا واسطہ میں کہہ رہا ہوں تاکہ اور بھی ہزاروں بچیاں لاکھوں بچیاں بچ جائیں جن کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. وہ نہ آگے کی رہتی ہے نہ پیچھے کی رہتی ہے. کافی ایسے مسائل ہو رہے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں. تو اللہ تعالیٰ بس سب کے بچوں کو نیک بنائے. ہماری دعا ہے، ہم دعائیں کر سکتے ہیں. ساڈا اللہ ہے انشاءاللہ. میرے غریب پتر نال کتنے اللہ کرے اس نے انشاءاللہ. میرے شریف پتر میں غریب پتر اللہ کرے اس نے. ساڈا اللہ ہے، اللہ دی لاٹھی پہ آواز ہے انشاءاللہ. اللہ کرے اس نے. میری امی ہے، آپ کو پٹوائے نے اللہ بھوے اللہ پٹوے اس نے سارے نال کیتی دے. والدین ہیں ہمارے. آپ پوچھ سکتے ہیں کبھی بھی میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے میری امی پریشان ہوئی ہو یا میرا ابو پریشان ہوا ہو؟ کبھی بھی یہ ہم نے سوچا بھی نہیں. جب سے پیدا ہوئے آج تک الحمدللہ ایسا کوئی ہم نے قدم نہیں اٹھایا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میری امی کو پریشانی ہو یا میرے ابو کو سر جھکانا پڑے. اس طرح کی ہم نے سوچ بھی نہیں رکھی. کبھی امی میری وجہ سے آپ کا دل دکھا؟ اللہ دکھے اس نے. اللہ ساڈا دل دکھا نے اللہ نے دل دکھے سی انشاءاللہ. میرے بچے دا در پدر رولائے دے، میرے بچے نال کیتی دے. اللہ کرے اس نے. ساڈی یہ دعا ہی دے. ساری مسوق بچی نال ظلم کیتے نے، سارے نال ظلم کیتے نے. تویز کر کر میرے بچے کو کھڑے دے سمائے نے انہاں دماغ پٹے نے. اللہ بھوے اللہ عدالت کرے سی انشاءاللہ. ساڈا اللہ ہے. اللہ کی عدالت میں ہمارا کیس ہے انشاءاللہ. آپ وہی بات کریں گے. سب چپ کر گئے والا دوبارہ سارے تے پرچے تھی میں والا بھائی آپ لا کے سارے تے پرچے کنے دے پے. ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. آج کوئی نہیں سنتا، کہیں بھی کوئی نہیں سنتا. بس اللہ تعالیٰ کی ذات سب کے بچوں کو نیک بنائے، ان کا نصیب اچھا کرے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں. باقی زندگی میں کئی معاملات آتے ہیں. اولاد کہتے ہیں کہ فتنہ ہے. اچھا بندہ چوٹ کھا کے بڑے بڑے حالات آتے ہیں جو سامنا کر لیتا ہے وہ بہادر ہے. اب اس طرح کی کچھ لوگ ہیں سوچ رکھتے ہیں کہ اگر ان کی بیٹی چلی گئی ہے تو یہ مر کیوں نہیں گئے. تو اس طرح کی غلیظ سوچ رکھنے والا بندہ بھی غلیظ ہوتا ہے جی. اس طرح کی سوچ رکھتا ہے. اگر وہ چلی گئی ہے، ان کا نکاح ہو چکا ہے، اس کا نصیب اس کے ساتھ.
हमने जो परवरिश की हमें पता है, आप नहीं जानते, आपको नहीं पता कि हमने किस तरह की परवरिश की। वो चली गई, जो भी हुआ। बाकी इंसान को बहादुर होना चाहिए, हालात का सामना करना चाहिए। जो चली गई उसके पीछे हम मर जाए। जो हुआ है हमारे साथ वो पहले थोड़ा हुआ है। कुछ खौफ खुदा करें, कुछ अल्लाह का खौफ करें जो इस तरह की सोच रखते हैं। एक तो हमारा दिल बहुत ज़्यादा खून के आंसू हो रहा है जब ऐसे कमेंट्स वगैरह जो बातें करते हैं, बस यही का इसी वजह से करते हैं कि ये क्यों बचे हुए हैं, ये इस दुनिया से चले जाए। जब हमारा बुलावा आएगा ना तो हम इंशाल्लाह चले जाएंगे, जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा। जो दिन कब्र में लिखा है वो बाहर नहीं है। जब तक हमारी ज़िंदगी है किसी की जरूरत नहीं है कि कोई हमें मार सके। जब वक्त ख़त्म होगा तो इस जान से चले जाएंगे। 2.5 मिनट की ज़िंदगी है, ये दुनिया फ़ानी है, जहान फ़ानी है, यहाँ पे हमने नहीं रहना। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, जिस बात का हमें इल्म है, जिस बात का हमें पता है, वो हम कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला के अहकामात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीके ज़िंदगी गुजारें। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। बाकी इंसान ख़ता का पुतला है, हर इंसान से ख़ताएँ होती हैं, गुनाह होते हैं। हम कोशिश तो करें। अब नमाज फ़र्ज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज अदा करनी है 5 वक्त की, हम कज़ा नहीं कर सकते, इसकी माफ़ी नहीं है, किसी भी सूरत में माफ़ी नहीं है, नमाज नहीं छोड़ सकते। इस तरह की सोच रखें कि अपने आप को नमाजी दाढ़ियाँ रखा के 5 वक्त नमाजी हैं हम, ये है वो है। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह ताला ने अगर चेहरे पे बाल पैदा किए हैं तो अल्लाह ताला का हुक्म है, हमने उसका हुक्म मानना है। मैंने कुछ तो हुक्म माना हुआ है अल्लाह ताला का, और नमाज अगर अदा करता हूँ तो अल्लाह ताला का हुक्म मान के नमाज अदा करता हूँ। कुछ खौफ खुदा करें। इंसानियत ख़त्म हो गई है, आपके अंदर इंसानियत ही नहीं है। तो इस पे अगर जो एग्री हैं, जो हमारा साथ देना चाहते हैं, आवाज़ उठाना चाहते हैं, जो कानून बन चुका है 18 साल का, तो इस पे आवाज़ उठाएं। पूरे मुल्क पाकिस्तान में इस पे अमल दरामद होना चाहिए। 18 साल से पहले निकाह ना हो, कोर्ट मैरिज ना हो सके। इससे जो है ना कई लाखों बच्चियां बच जाएंगी जिनकी ज़िंदगियां तबाह और बर्बाद हो रही हैं। तो मेहरबानी करके इसमें हमारा साथ दें, हम एक होकर इस आवाज़ को आगे पहुंचाएं ताकि इस पे अमल दरामद हो सके। तो बहुत शुक्रिया तमाम बहन भाइयों का। बाकी अल्लाह खैर करे। हमारी बात अगर बुरी लगी हो तो माजरत, क्योंकि हम इस टाइम टूटे हुए हैं, हम कुछ भी नहीं बचे हुए, बिल्कुल भी। जो समझदार हैं, जो समझते हैं, जिनमें इंसानियत है, वो महसूस करते हैं और हमारे साथ हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं और हमें तसल्ली दे रहे हैं। इससे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं हैं, वो इतनी हौसला अफजाई दे रहे हैं, तो अल्लाह पाक ने हमें हौसला दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं, बच्चे हुए हैं। वरना जो मेरी कैफियत होती थी, मैं डिप्रेशन का मरीज़ हूँ, हर बंदा पूरे इलाके में मैं मशहूर हूँ, ये टेंशन का मरीज़ है। तो इतनी बड़ी टेंशन, इससे बड़ी टेंशन क्या किसी के लिए हो सकती है ज़िंदगी में? इससे बड़ा गम कोई हो सकता है? आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हौसला दिया है, आपके सामने हूँ, उसने ताकत दी है, हौसला दिया है, बर्दाश्त दिया है, बच्चा हुआ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हालात का सामना करेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, और जब तक ज़िंदगी है हमने हालात का सामना करना है। बाकी बहुत शुक्रिया, इस पे आवाज़ उठाएं, हमारा साथ दें। बाकी 19 डेट को देखते हैं क्या बनता है, इस पे भी हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला बस बेहतर ही करे और हम कुछ नहीं कह सकते, बस दुआ करें अल्लाह ताला की ज़ात से। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं कल ज़िंदगी बाकी। तो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।